Welcome back to everyone in Sushana and Anaya vlog. So I hope guys that you all are doing well. So I got a lot of comments and you guys having a lot of doubt regarding BSc Honors Nursing course. कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है. I made a lot of videos regarding this, but this gonna is my final video on the how to apply for the BSc Honors Nursing course because बहुत सारे लोग they don't watch the videos जो कि previously already uploaded है. They just repeatedly ask the same question in the comments and most of the time I try to give answer, but बहुत ज़्यादा daily repeatedly same questions करने से I don't think to give answer to that question. So this video is gonna be very short in this fix. I don't know. Okay, so basically this video is gonna be not so long. मैं इसमें ज़्यादा सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी बिकॉज आई हैव टू मेक 2 वीडियोज़ एंड आज है मेरी इवनिंग ड्यूटी. सो इवनिंग ड्यूटी स्टार्ट्स फ्रॉम 2 PM टू लेकर 8 PM तक होता है. सो इन दिस वीडियो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द BSc ऑनर्स नर्सिंग कोर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल BSc ऑनर्स नर्सिंग कोर्स देखो मेन मोटी बातें करते हैं, डो जस्ट बी प्रैक्टिकल जो कि होती है. सो BSc ऑनर्स नर्सिंग एक नर्सिंग का कोर्स है. इस कोर्स को करने के बाद आप एक रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हो एंड उसके पास बेस्ड ऑन योर चॉइसेस इफ़ यू वांटेड टू डू इन अ गवर्नमेंट सेक्टर इन अ प्राइवेट सेक्टर अकॉर्डिंग टू यू कैन अप्लाई फॉर एनीवेयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉक कर रहे हैं BSc ऑनर्स नर्सिंग के बारे में. सो BSc ऑनर्स नर्सिंग करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन कौन से लोग हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो सबसे पहले जो है BSc ऑनर्स नर्सिंग कोर्स को अप्लाई करने के लिए आपकी जो 12th की जो स्ट्रीम होनी चाहिए वो साइंस PCB या PCM होनी चाहिए. मतलब बायोलॉजी तो बहुत कॉमन है कि वो सब्जेक्ट्स होना चाहिए. एंड टॉकिंग अबाउट दी पासिंग मार्क्स जो और या फिर मार्क्स का कोई क्राइटेरिया है कि 12th में तो एज सच कोई बेस्ड ऑन कैटेगरी देयर आर वेरिएशन, लेकिन पासिंग मार्क्स जो 50% होता है वही आप मतलब एलिजिबल है कि इस पेपर BSc ऑनर्स नर्सिंग का पेपर देने के लिए. सो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है. पहला कि आपका स्ट्रीम साइंस बैकग्राउंड का होना चाहिए और उसमें PCB फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ्स का सब्जेक्ट हो. एंड दूसरा आप अपने 12th में पास होने चाहिए. सो दीज आर दी 2 बेसिक क्राइटेरिया जो कि बहुत ही ईजी है. एंड नाउअडेज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग साइंस स्ट्रीम बिकॉज मेडिकल फील्ड्स की तरफ बहुत ज़्यादा ही लोगों का आजकल अ काइंड ऑफ जुनून कह लो और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है. सो मोस्टली लोग मेडिकल फील्ड की तरफ जा रहे हैं. सो दीज आर दी 2 बेसिक क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आप BSc ऑनर्स नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो. अब आपने क्या किया कि आप एक 12th के स्टूडेंट हो, आपके पास साइंस स्ट्रीम है, आपने पास आउट भी कर लिया है. देन व्हाट यू हैव टू डू, एक वेबसाइट है www.aimsexam.com. यहाँ पे ही एक जो इस एग्ज़ाम है BSc ऑनर्स नर्सिंग की उसकी सारी डिटेल्स होती हैं. जैसे कि इस साल 2025 का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो निकल चुका है एंड एग्ज़ाम डेट्स भी रिलीज़ हो चुकी है. सो आपको इस वेबसाइट पे डेली जाके चेक करना है. अभी जैसे वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल गए हैं. फिर सबसे पहला स्टेप है आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है. रजिस्ट्रेशन करने के बाद डिफरेंट फेज पे इसी वेबसाइट पे सारी डिटेल्स आती है जब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स या फीस अपलोड करने होते हैं. ये सारा काम जो है वेबसाइट में ही होता है. तो आपको बाहर कहीं किसी और कैफ़ेज़ वगैरह पे अगर किसी को नहीं आता तो कैफ़ेज़ पे जाके आप चेक करवा सकते हो. तो सारा ये जो है वेबसाइट का ही है काम. एक बार जब आपने रजिस्टर कर दिया है उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आता है. देन आपका सिटी आता है जिसमें आपको एग्ज़ाम देने पड़ेगा. वहाँ पे अब ये जो एग्ज़ाम है BSc ऑनर्स नर्सिंग का वो कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होता. ये होता है CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड. तो जहाँ पे जो भी आपको एरिया अलॉट होता है वहाँ पे आप जाओगे और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा. ये एग्ज़ाम देने के बाद फिर एक मेरिट लिस्ट निकलती है. उस मेरिट लिस्ट निकलने के बाद होता है काउंसलिंग के राउंड. तो उसमें भी राउंड 1 राउंड 2 मॉपअप राउंड और ऐसे सारे राउंड्स होते हैं. इन राउंड्स को अगर कोई क्लियर कर लेता है और देन आपको अपने मार्क्स और रैंक के बेसिस पर कोई भी एम्स जैसे कि एम्स दिल्ली हो गया, एम्स बठिंडा, एम्स
ऋषिकेश या एम्स, बहुत सारे जो अभी न्यू रिसेंट हुए हैं, या फिर जो भी आपकी प्रायोरिटी एम्स है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने मार्क्स के बेसिस पर कॉलेज मिल जाता है। देन जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का कोर्स है वो 4 साल का कोर्स होता है। एंड आपका जो हर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इन सब में डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको करने होते हैं, पढ़ने होते हैं। एंड ऑब्वियसली आपको एक अच्छा मार्क्स लाना पड़ता है ताकि आप नेक्स्ट ईयर में जा सको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स की कौन कौन अप्लाई कर सकता है। एंड स्टिल अगर आपको कोई डाउट है सो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट, एंड दिस इज़ गोना बी माई लास्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक कि हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। सो दीज आर दी 2 बेसिक क्राइटेरिया। मैं जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, 12th में पासिंग मार्क्स होने चाहिए। देन आपको www.aimsexam.com गूगल पे एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके रेगुलरली चेक करना है कि फॉर्म्स निकले हैं या नहीं, वहीं से ही सारा आपका काम होता है। देन आप पेपर क्लियर करते हो, मेरिट लिस्ट निकलती है, काउंसलिंग होता है, देन यू गॉट दी कॉलेज। एंड आफ्टर दैट ये जो कोर्स है वो 4 ईयर्स का होता है। देन आफ्टर ऑल दीज यू आर बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स। एक जो रजिस्ट्रेशन RN नंबर होता है वो अलॉट होता है। सो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट, बट अगर स्टिल कोई डाउट है सो यू कैन आस्क इन दी कमेंट्स। थैंक यू, बाय।